अगर हमने अपनी कमज़ोरियों पे ग़लबा ना पाया, अगर हमने उनको ख़त्म ना किया, तो फिर नेतन्याहू की जो बातें हैं वो दुरुस्त साबित हो जाएंगी और अनकरीब ज़्यादा दुरुस्त साबित हो जाएंगी। जो पहली कहानी है या पहला जो उनका एतराफ़ है या पहला जो उसका ऐलान है, वो है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए थे और उसमें उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों के पास सेल फ़ोन है? तो सामने जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा जी हाँ, हमारे पास सेल फ़ोन है। तो उसने कहा अगर आपके हाथ में सेल फ़ोन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसराइल का एक टुकड़ा है। यानी वो ये क्लेम कर रहा है कि दुनिया में किसी जगह पे भी अगर सेल फोन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर इसराइल के रेडियस पे हैं और इसराइल का टुकड़ा आपने हाथ में उठाया हुआ है। जैसे ये है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल हमने अपने हाथ में उठाया हुआ है और जब आपने इसराइल अपने हाथ में उठाया हुआ है तो फिर आप इसराइल की मुखालफत कैसे कर सकते हैं? ये उसने एक चैलेंज किया है। अब ये चैलेंज किस टाइप का है, आगे थोड़ा-सा चल के मैं आपको बताता भी हूँ। और साथ-साथ उसने ये भी कहा कि जो इसराइल है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हम मुहासरे में आ गए हैं, तो ये आपको गलतफ़हमी है, हम मुहासरा तोड़ के बाहर निकल जाएँगे। तो ये दूसरा क्लेम है उसका। तीसरा उसने कहा कि ये जो दुनिया कह रही है कि हम हथियार बंद कर देंगे, हम आपको हथियार नहीं देंगे, तो ना दें। हम जो अपने हथियार बना रहे हैं वही बड़े स्ट्रांग हैं और उसमें हम पूरी दुनिया को बल्कि अमेरिका को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। तो तीसरा उसने क्लेम ये किया कि अगर आप अपने हथियार अपने पास रखते हैं तो रख लें, हमारे पास अपने ही हथियार बड़े तेज हैं, सख्त हैं और उस मामले में हम दुनिया को लीड भी करते हैं और अमेरिका की मदद भी करते हैं कि वो इस टाइप के वेपन्स बना ले। साथ साथ उसने कहा जी अमेरिका को हम इंटेलिजेंस फ्राहम करते हैं, यानी दुनिया जहान की जो खुफिया इतलात है वो हम अमेरिका को देते हैं, यानी सीआईए को देते हैं, बजाय इसके कि सीआईए हमें दे। तो ये चार क्लेम जो उसने एक ही तकरीर के अंदर किए हैं, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दी है। इसका मतलब ये है कि जो फ़ोन का डाटा है, यही सब कुछ है और उसके ऊपर इसराइल का कब्जा है। यानी पूरी दुनिया में किसी जगह अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो आपका डाटा है वो इसराइल के पास है और वो आपको पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी ट्रेस कर सकता है। जब ये खबर चली और जब ये उसने क्लेम किया तो उसके बाद फौरी तौर पे ईरान से रद्द-ए-अमल आया और ईरान ने तस्लीम किया कि हमारे जितने भी लोग इसराइल ने मारे हैं या उनके ऊपर हमला किया है, तो वो सब के सब टेलीफ़ोन की वजह से ट्रैक हुए हैं, मोबाइल फ़ोन की वजह से ट्रैक हुए हैं। यानी जिसके पास मोबाइल फ़ोन था, तो इन्होंने उनको ट्रैक कर लिया और ट्रैक करके उसको शहीद कर दिया, उसके ऊपर हमला करके। तो इसराइल ने तस्लीम किया कि सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर डिवाइस इस वक्त मौजूद है कोई दुनिया में, तो वो मोबाइल फ़ोन है। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अगर सारी दुनिया मिल के कोई सेफ किस्म का मोबाइल फ़ोन नहीं बना सकती या इस्लामी दुनिया अपने लिए कोई मोबाइल फ़ोन जो सेफ हो, वो अगर क्रिएट नहीं कर सकती, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इसराइल गलबा पा लेगा पूरी दुनिया के ऊपर। तो ये जागने का लम्हा है।